चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में इस बार नेताजी एक मतदाता तक पहुंचने के लिए महज 4 रुपए ही खर्च कर पाएंगे। इससे ज्यादा खर्चा हुआ तो फिर चुनाव आयोग का डंडा चलेगा। मजे की बात तो यह है कि इतने पैसे में तो कैंडिडेट अपने क्षेत्र में मतदाता को चाय भी नहीं पिला सकेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवार भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इस बार एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में खर्च करने की लिमिट आयोग ने 95 लाख रुपए रखी है। जयपुर शहर और ग्रामीण सीटों की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ जितने वोटर्स हैं, अगर हर वोटर को लुभाने के लिए उम्मीदवार चाय भी पिलाए तो वो इस खर्च में नहीं पिला सकता। दरअसल संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार कार्यक्रम के लिए इस बार 95 लाख रुपए खर्च राशि तय की गई है। जयपुर शहर में 22,60,000 मतदाताओं तक पहुंचने के लिए इस राशि से प्रति मतदाता महज 4 रुपए 30 पैसे ही निकल पा रहे हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में 21,73,000 मतदाताओं तक पहुंचने में प्रति मतदाता 4 रुपए 20 पैसे खर्च कर सकेगा। ऐसे में अगर देखें तो उम्मीदवार हर वोटर को नाश्ता तो दूर चाय तक भी नहीं पिला सकता। अभी जो लोकसभा चुनाव है उसमें 95 लाख व्यय की अधिकतम सीमा है और जो व्यय की जो अलग अलग आइटम्स हैं जो खर्च हो सकते हैं उन सब की दरें हमने तय की, सभी राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर की। जिस दिन से भी जो भी प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करेगा। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार के पास खर्च की लिमिट 40 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के पास एक विधानसभा एरिया में चुनाव प्रचार प्रसार की खर्च लिमिट औसतन 11,90,000 रुपए है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस आइटम पर कितना मीटर घूम रहा है। विधानसभा चुनाव में चाय की दर 5 रुपए थी। इस बार लोकसभा चुनाव में चाय की दर 6 रुपए निर्धारित की गई है। कॉफी की दर विधानसभा चुनाव में 10 रुपए थी, लोकसभा में भी दर 10 रुपए ही है। कचौरी समोसा की दरें दोनों चुनावों में 12 रुपए निर्धारित है। जलेबी की दर विधानसभा चुनाव में 140 रुपए किलोग्राम थी, जो अब लोकसभा चुनाव में 160 रुपए किलोग्राम निर्धारित है। दिन में खाने के पैकेट की दर 50 रुपए थी, तो लोकसभा चुनाव के लिए ये दर 60 रुपए निर्धारित है। रात के खाने के पैकेट की दर विधानसभा में 60 रुपए थी, अब 80 रुपए निर्धारित है। पानी की बोतल की दर विधानसभा और लोकसभा में 12 रुपए निर्धारित है, तो वहीं नमकीन की दर विधानसभा और लोकसभा दोनों में 150 रुपए किलोग्राम ही है। लड्डू की दर विधानसभा चुनाव में 140 रुपए किलोग्राम थी, अब ये दर 160 रुपए किलोग्राम निर्धारित है। फॉर्च्यूनर, फोर्ड, एंडेवर की दर लोकसभा में 4,000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। वहीं इनोवा क्रिस्टा की दर लोकसभा चुनाव के लिए 3,600 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है। स्कॉर्पियो बोलेरो की दर विधानसभा चुनाव में 3,100 रुपए प्रतिदिन थी, तो वहीं अब लोकसभा के लिए 3,400 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है। ड्राइवर की सैलरी विधानसभा में भी 500 रुपए रोजाना थी, जो अब 600 रुपए निर्धारित है। ई रिक्शा की दर 1,000 रुपए प्रतिदिन थी, अब लोकसभा चुनाव के लिए 1,000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित है। गुलाब की फूल माला की दर 20 रुपए निर्धारित थी, तो अब लोकसभा चुनाव के लिए ये दर 20 रुपए निर्धारित है। वहीं गेंदे के फूल माला की दर विधानसभा चुनाव में 10 रुपए निर्धारित थी, जो फिलहाल लोकसभा चुनाव में भी 10 रुपए ही निर्धारित है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की आबादी और वोटर संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा तय की जाती है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते हैं। प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापन खर्च शामिल होता है। उधर आयोग के निर्देशन पर जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में उपयोग होने वाले
सामानों की तय दर कर दी है, जिसमें माला, लाउडस्पीकर, व्हीकल, टेंट, साउंड सिस्टम, कार्यालय किराया, कैंपेनिंग आइटम, विज्ञापनों की दर, पोस्टर, बैनर से लेकर झंडे, टोपी आदि से लेकर नाश्ता, दिन और रात का भोजन तक शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, साथ में कैंडिडेट्स कितना खर्च करेगा उसकी भी लिमिट तय कर दी है। तो दूसरी तरफ जिला निर्वाचन ने कैंडिडेट्स किस मद में कितना रुपए खर्च कर सकता है, किस आइटम की क्या रेट होगी, ये भी तय कर दी है। लेकिन यदि हम एवरेज निकालें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण का, तो प्रति वोटर यदि चौखट पर प्रत्याशी पहुंचता है तो 4 रुपये 30 पैसे तक वो खर्च कर सकता है। लेकिन इस पैसे में वो अपने मतदाता को चाय भी नहीं पिला सकता, क्योंकि जो रेट तय की गई है चाय पिलाने की वो 5 रुपये है और औसत जो खर्चा है वो 4 रुपये 30 पैसे आ रहा है। तो ऐसे में प्रत्येक मतदाता को लुभाने के लिए कैंडिडेट्स चाय भी नहीं पिला सकता। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, LG मीडिया, जयपुर।